हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में मटर और पनीर की सब्ज़ी। और सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, तो चार्ज में लगाई थी। तो अभी कुछ चार्ज हो गया है तब जाके मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तब तक मैंने सब्ज़ी बना लिया है और आटा भी लगा लिया है। तो अभी सब्ज़ी मतलब जब तक बन रही है तब तक ये ना जैसे पूजा जो करती हूँ पानी रहता है जल वगैरह, तो वो अभी मैं जा रही हूँ छत पे ले जाके पेड़ पौधे में डाल दूँगी। और ये ना जब मैं शाम की दिया बत्ती करती हूँ ना, तो उसी टाइम मैं क्या करती हूँ कि जो भी पूजा वाला जल रहता है ना, तो उसको हटा के दूसरे बर्तन में रख देती हूँ, ताकि सुबह ना सिर्फ उठूँ, मतलब सिर्फ ना कि ये जल उठाऊँ वहाँ से और ले जाके फिर रख दूँ। मंदिर मुझे बिना नहाए धोए नहीं छूना पड़े, तो इसलिए शाम को ही हटा देती हूँ वहाँ से। और अभी यहाँ पे छत पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे बस पानी को डाल दिया है। सारे पेड़ पौधे तो सूख गए हैं, छत पे अभी काम चल रहा है इस वजह से। तो बस एलोवेरा में मैंने डाल दिया। और यहाँ पे देखिए सूर्योदय हो चुका है और सुबह बहुत ही अच्छा लगता है सूर्योदय होते हुए देखना। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रोटी बनाने, तो यहाँ पे मैं अभी बना लेती हूँ रोटी। और सब्ज़ी में थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है, तो बस थोड़ा सा मतलब इसमें गरम मसाला डालना है और धनिया पत्ती डालूँगी। तो थोड़ा सा मतलब रह गया है बनना, बाकी तो हो ही गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाने में। तो अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया है, मैं डाल दूँगी थोड़ी सी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और फिर धनिया पत्ती डाल दूँगी। और यहाँ पे ग्रेवी मुझे कम लग रही थी क्योंकि गैस मैंने ज़्यादा तेज़ करके छोड़ दी थी, तो फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया था। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन जाएगी और इसी बीच में मैं रोटी भी बना लूँगी अपनी। और उसके बाद हस्बैंड जी को नाश्ता पानी ये सब देना होता है। और बीच बीच में मुझे जाना भी पड़ता है, कभी कभार अगर मैं कपड़े निकाल के नहीं रखती हूँ तो उनको फिर कपड़े देना मुझे जाना पड़ता है रोटी बनाने के टाइम में ही। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको दिव्यांशी की रोने की आवाज़ आ रही होगी। तो बहुत ही ज़्यादा रो रही है, अभी सोई हुई थी जग गई है, रो रही है। और सुबह से मुझे मतलब मैं कितनी बार सोची कि आवाज़ डालूँ लेकिन डाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे साउंड बॉक्स ये सब डीजे वीजे बगल में बहुत ही ज़्यादा बज रहा है, तो इस वजह से नहीं डाल पा रही थी। तो अभी डाल रही हूँ, उसको रोते हुए छोड़ के ही डाल रही हूँ कि उसके रोने का आवाज़ आएगा थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाने का आवाज़ आ गया तो फिर कॉपीराइट आ जाती है ब्लॉग में, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है चैनल में। और अभी हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, उनको ड्यूटी छोड़ के आने के बाद ना मतलब मैं नीचे गई थी ना छोड़ने, तो मैंने सूट डाल लिया था ऊपर, जो उन्हीं सूट आता है ना वो मैंने डाल लिया। क्योंकि ना मुझे टी शर्ट में नीचे जाना बहुत ही बेकार लगता है, मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती हूँ टी शर्ट में, तो इसलिए ये सूट डाल लिया था। तब मैं गई थी नीचे उनको छोड़ने, तो अभी छोड़ के आ गई। उसके बाद किचन की यहाँ पे क्लीन कर रही थी अपना मैं। तब तक मेरा एक पार्सल आ गया था, तो अभी मैं जा रही हूँ पार्सल लाने। आज सुबह सुबह ही आ गया, नहीं तो दोपहर के टाइम में आता है, 1 बजे के लगभग या 2 बजे के लगभग या फिर 3-4 बजे के लगभग ऐसे आते हैं। लेकिन आज मॉर्निंग में ही आ गए थे भैया लेके। तो बस यहाँ पर मैंने अपना पार्सल रिसीव कर लिया है, तो अब चल रहे हैं ऊपर और इसको रख देंगे। इसको मुझे खोल के नहीं देखना है क्योंकि उसमें सूज था, तो वो मेरे काम का था नहीं, तो इसलिए इसको रख दिया है। और उसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत बाकी रह गई थी वो मैं फिर से करने लग गई हूँ। और अभी गैस को मतलब सूखे कपड़े से ही झाड़ दिया है और सब्ज़ी जो थी उसको भी खाली करके रख दिया है धोने के लिए बर्तन। और यहाँ पे ये डब्बे आटे चावल के जो डब्बे होते हैं वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ, मतलब डेली का डेली इसको झाड़ पोंछ देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अभी ऊपर काम चल रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, तो बहुत हमेशा मतलब झाड़ती रहती है। और मेरा किचन का जो खिड़की है ना, वो मतलब सीढ़ी साइड में ही है, तो और ज़्यादा मतलब किचन में धूल मिट्टी ज़्यादा आ जाती है। तो किचन को मतलब साफ़ सुथरा मैंने कर दिया था, अभी बर्तन धोना बाकी है और किचन में झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद आ गई इस रूम में, और इस रूम में तो मेरा डेली के यही रहता है कि जो भी मतलब सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं, ज़्यादा इसमें शूज वगैरह ही ज़्यादा इसमें रहता है बिखरा हुआ, तो उसको समेटना रहता है। अब तो इस काम को कर मतलब समझिए तो मेरी आदत हो गई है इसको करते करते, रोज़ समेटना, रोज़ संभाल के रखना और मेरे हस्बैंड जी का रोज़ बिगाड़ना, अब समझिए ये मेरी आदत ही हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मशीन में मैंने तेल डाल दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मशीन में तेल डाले, और मशीन जब चलाती थी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। तो तेल डाल के उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था और अब भी दिव्यांशी को नहवा के लेके आ गई।
मैं ना जब इस रूम में झाड़ू लगा रही थी तब भी दिव्यांशी को मतलब पोटी आ गई थी, तो वो पोटी करने चली गई थी। तो फिर मैं गई धोने, तो फिर उसको फ्रेश व्रेश करा के मैंने कहा कि चलो नहवा ही देते हैं। मोटर चालू हुआ था तो तुरंत मैंने यहाँ पे इसको गरम गरम पानी आ रहा था तो इसको नहवा दिया। नहीं तो फिर मैं अपने साथ इसको ले जाती हूँ नहवाने के लिए। मैं जब जाती हूँ नहाने तो उसी टाइम इसको नहवा के पहले भेज देती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। तो अभी नहवा दिया तो चलिए एक काम की छुट्टी मेरी हो गई। और यहाँ पे इसको नहवा के तैयारी वारी कर दिया है। उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ इस रूम में, क्योंकि इस रूम में झाड़ू लगाना मुझे बाकी था किचन में, और उस रूम में लगा लिया है। यहाँ पे अभी बाकी था तो पहले बेड अपना समेटेंगे, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी इस रूम में। और यहाँ पे दिव्यांशी अपना खेल रही है और बेड पे ही अपना सारा खिलौना बिखराई हुई है। मैं समेट रही थी ना तो मुझे समेटने नहीं दी, रोने लग गई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं, अब अलमारी को थोड़ा ठीक ठाक कर लेंगे। यहाँ भी शाम में जो कपड़े सब थे बाहर सूख गए थे वो मैं रात को उठा के लेके आई थी, तो यहीं पे रख दिया था, तो इसको भी ले जाके उस रूम में रख दूँगी। और इस डब्बे को फिर मैंने कार्टून में पैक करके ही रख दिया था, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इस डब्बे को निकाल कर किचन में फैलाना फिर गंदे होंगे। इससे अच्छा है कि अभी मैंने पैक करके इसको कार्टून में रख दिया। और उसके बाद इस रूम में अब झाड़ू लगा लेते हैं। बेड वगैरह एकदम से क्लीन हो गया है मेरा। और यहाँ से झाड़ू लगाते हुए इस रूम में मैं बालकनी साइड में निकल गई थी, और फिर उसके बाद बालकनी में ही सारा कचरा उठा के और डस्टबिन में डाल दिया था। फिर उसके बाद किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे रात के बर्तन सब धोए हुए थे तो उसको समेट के रख दिया है। और यहाँ पे ये आंटी की कटोरी थी जो उस दिन केक और मिठाई दे के आंटी गई थी, तो उनको दिव्यांशी को दे दिया है, वो दे के आ जाएगी। और यहाँ पे फिर कपड़े को गीला करके और किचन चूल्हा और किचन का स्लेब ये सब साफ़ कर देती हूँ। और अभी दिव्यांशी के लिए दूध भी रख दिया है। दूध गर्म हो गया था तो उसको मैंने दूध बॉर्नवीटा बना के दे दिया है, तो वो अपना पी लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, और झाड़ू लगा लेने के बाद ही मैं बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पे बस बर्तन को मांज लिया है, अब खंगार लेती हूँ। और कढ़ाई अभी नहीं मांजा है, कढ़ाई में मिट्टी से मांजूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर कोई तेल वाली चीज़ बनाओ ना तो कढ़ाई के किनारे किनारे लग जाती है, तो उसको फिर ना जल्दी साफ़ नहीं होती है। तो मैं ना थोड़ा सा मिट्टी डाल के साफ़ करती हूँ तो हो जाती है साफ़। लेकिन ये कढ़ाई ऐसी है ना कि इसको चाहे जितना भी रगड़ो ये मतलब उतनी लाइट नहीं आती, एकदम काला कालापन जैसा रह ही जाता है इसमें। और उसके बाद बर्तन धो लेने के बाद कपड़े थे तो सारे कपड़े मैंने धो लिया है, और यहाँ पे अभी डाल देती हूँ, कपड़े सारे फैला देती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद कपड़े फैला लेने के बाद अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे अब लगा रही हूँ पोछा, किचन में लगाऊंगी। फिर उसके बाद इस वाले रूम में लगाऊंगी जिसमें मतलब मशीन रखी हुई है पूजा जिसमें करती हूँ, तो यहाँ पे अब इस रूम में लगाना है। फिर उसके बाद जिसमें बेड लगाया है उस रूम में लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे इस रूम में लग गया है। अब उसके बाद जाऊंगी उस रूम में लगाने। और जब भी काम करती रहती हूँ ना दिव्यांशी मेरे आगे पीछे ही दौड़ती रहती है। कोई भी काम करूँ, किचन में रहूँगी तब भी, चाहे ऐसे भी कहीं भी जाऊँ तो भी साथ में ही रहती है। तो बस यहाँ पे काम कर रही थी, पोछा लगा रही थी, और उससे मैं बातें भी कर रही थी। और उसके बाद ना पोछा अच्छा लगा लिया है, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो कपड़े तो पहले ही धो लिए थे, नहीं तो क्या होता है कि मैं नहाने के टाइम में ही कपड़े धोती हूँ। लेकिन आज ना दिव्यांशी को जब नहवा के लेके गई ना उसके बाद मैंने कपड़े ही धो लिए थे। तो बस यहाँ पे अब मैं नहा के आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पे अभी नहा कर निकल गई हूँ, और कपड़े भी मैंने साथ में ही धो लिए हैं, तो अभी कपड़े ले जाके बाहर फैला दूँगी। बस मेरे ही कपड़े हैं और ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो बस यहाँ पे बाथरूम का कर दिया है गेट बंद, लाइट कर दी है बंद। और यहाँ पे बाथरूम के गेट के पास ना बच्चे सत्यम क्या करते हैं, हाथ पकड़ रख के ना वो बटन वहाँ का स्विच दबाता है, इससे काला हो गया है। तो मैं साफ़ कर देती हूँ लेकिन फिर हो जाता है। और उसके बाद कपड़े फैला के मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी कंघी उंगी करने। तो यहाँ पे पैर और हाथों में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। और उसके बाद बस यहाँ पे कर लेती हूँ, कंघी करूँगी और सिंदूर लगाऊँगी। बस हल्का सा अपना जो क्रीम पाउडर होता है वो कर लूँगी, तो बस रेडी हो जाऊँगी। और उसके बाद जाऊँगी सत्यम को स्कूल से लाने, क्योंकि काम करते करते ही सत्यम का टाइम हो जाता है। और अब यहाँ पे मैंने पेरेंट्स कार्ड ले लिया है और यहाँ पे पैसे ले लेती हूँ। बच्चे हैं ना कि जब भी छुट्टी होती है तो सभी बच्चों को देखते हैं कुछ ना कुछ लेते हुए, तो जिद करने लगता है। तो यहाँ पे बस वही मैं पैसे ले रही थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी सत्यम को लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ, दिव्यांशी को अपना फ़ोन दे के जाती हूँ, तभी वो रुकती है, नहीं तो ऐसे रुकेगी भी नहीं। यहाँ पे अभी सत्यम को लेके आ गई हूँ, और आज इसने मतलब भुजिया खरीदवाया था। और उसके बाद उसको खाना पीना खिलाया, थोड़ी देर आराम की, मैं भी आराम की। और अभी देखिए मैं दोपहर में थोड़ा सा मतलब लेट जाती हूँ, तो अभी उठी थी ना तो साग काटा, बाल उल भी नहीं बांधा। जो साग मैंने रात को साफ़ की थी ना वो साग मैंने काटा है, और उसके बाद धो के कुकर में रख दिया है गलने के लिए।
और फिर थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैं यहाँ पे अभी बर्तन धो के रख देती हूँ। और यहाँ पे अभी पोछा लेके आई थी क्योंकि नीचे बर्तन धोना तो थोड़ा बहुत पानी स्लिपर से नीचे आ ही जाता है तो उसको भी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद शाम की दिया बत्ती लगा दी है मैंने, पैर हाथ धो के यहाँ पे जोत चला दिया है। और फिर आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मतलब साग को मैंने रख दिया गलने के लिए। तो लेकिन साग आज मुझे नहीं बनाना है, साग मॉर्निंग में बनाऊँगी। तो ये थोड़े बहुत जैसे काम होते हैं ना, कल सुबह वाले जो काम होते हैं वो रात में ही थोड़े बहुत निपटा लो तो सुबह उतना टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो फिर सुबह उठो तो एकदम भागम भाग सी रहती है, फिर ये करना है वो करना है। तो जो काम ज़्यादा सुबह टाइम लगने वाला रहता है ना जिस काम में, तो वो रात में ही कर लो तो बेटर रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही थी, तो बस यहाँ पे लहसुन का फ़ौरन डाला है और हरी मिर्ची डाली है और आलू को डाल दिया। थोड़ी देर 2-3 मिनट भुना था, फिर उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए हैं। और मेथी अभी मैंने नहीं डाला था, मेथी जब थोड़े से आलू पक जाएंगे ना तब डालेंगे। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है, क्योंकि ना मैं बीच में आटा लगा रही थी और इसी बीच में हस्बैंड जी आ गए थे तो चाय वाय बना रही थी, तो इसी बीच में मैंने मेथी भी डाल दिया था तो वो सूट नहीं कर पाई। लेकिन आलू जब 50% पक जाते हैं ना तब मेथी डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि मेथी का जो कड़वापन आता है ना वो नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो आलू मेथी या सोया मेथी नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा ना तो उनको भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा मतलब कड़वापन वाला स्वाद नहीं आएगा। और सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद रोटी बना रही थी और यहाँ पे हस्बैंड जी को खाना दे दिया है। दिन की सुबह वाली सब्ज़ी है, सत्यम और दिव्यांशी खाएंगे और यहाँ पे हस्बैंड जी को भी खाना दे दिया था, तो दोनों बच्चों को खिला देंगे यहीं। और मैं अभी रोटी बना रही थी, गरम गरम रोटी बना के दे रही थी और वो हस्बैंड जी और बच्चे सब साथ में ही खा रहे थे। तो इसी बीच में मेरा खाना भी बन गया था, तो मैंने यहाँ पे गैस वैस सब साफ़ कर लिया है और अभी हस्बैंड जी खा ही रहे हैं। बच्चों लोग को खिला रहे थे तो इसमें टाइम लग गया उनको, और फिर मेरा वेट कर रहे थे, मुझे कब से बुला रहे थे कि आओ आओ। दिन में तो नहीं खा पाते हैं साथ में, लेकिन रात में ऐसा होता है कि अक्सर हम सब रात में ही साथ में ही खाते हैं। तो वही मुझे बार बार बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। तो मैं कह रही थी कि आप खा के उठ जाइए, लेकिन नहीं। फिर मैं यहाँ पे आई तब इन्होंने मतलब ज़्यादा नहीं, फिर आधी रोटी मेरे साथ खाई, फिर इसके बाद ये उठ गए थे। और फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि साउंड चालू हो गया है, इससे आगे अगर मैं आवाज़ डालूँगी तो सारा मेरा किया किराए पर पानी फिर जाएगा। तो ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।